मैं आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, मेरे ऊपर आपने 15 FIR काटी है, आपने मेरे टीम के लोगों के ऊपर FIR काटी है। ये कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। ये चोरों और डाकू जो ऊपर बैठे हो और जो लोग तुम्हें ऊपर लेके आए हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की, सुन लो। मैं आज कहता हूं कि अगर मेरी जान भी कुर्बान हो, मैं कभी इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। हमारा नजरिया था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और मेरा नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल। उन्होंने जब पाकिस्तान का सोचा था तो वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी से हम निकल के कहीं हम हिंदुओं की गुलामी ना करें। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, लोगों ने कुर्बानियां दी थी। और अगर किसी का ख्याल है कि हम हिंदुओं और अंग्रेजों की गुलामी से निकल के आज हम अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलत फहमी में ना रहो। फिर से मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी उम्मत है। हम सिवाय अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकते। और खास तौर पे ये जो अमेरिका के गुलाम हैं, ये जो हमारे ऊपर एक अमेरिका का गुलाम को वजीर आला बनाया, जरा अमेरिका का जो गुलाम है ये जरा सुने। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ मिटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ मिटा दें। उठने का मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। यानी के कह रहा है कि हम बड़े मजबूर हैं, हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी है। और हम तो बस आप के मैरून मिन्नत हैं, हमें थोड़े पैसे दे दो। शहबाज शरीफ में ये बताओ कि तुम एक शरीफ खानदान और एक सरदारी खानदान, 32 साल से तुम इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हो, 32 साल। और अब आओ और कहो कि जनाब हमारा मुल्क तो बड़ा गरीब है जी, हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। जरा लाइफ सपोर्ट मशीन, इनका वजीर क्या कहता है, जरा ये सुन ले, ये सुने जरा। ये वो उम्मत है जो रसूल अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। वे मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये हमारे हुक्मरान हैं जो खुद तो है ही बेशरम, सारी कौम को शर्मिंदा करवाते हैं। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। सुन लिया, तो अमेरिका के यानी ये कह रहा है, ये इनका वजीर ये कह रहा है ख्वाजा आसिफ कि हम तो जिंदा हैं सिर्फ अमेरिका की वजह से। अगर वो लाइफ सपोर्ट मशीन हटाते हैं मर जाते हैं। तो मैं आज आप कौम के सामने इसलिए ये चीजें लेके आया हूं कि मेरी कौम, हमने इनके खिलाफ
हकीकी आजादी की जंग और जद्दोजहद करनी है। हम इन चोरों को कभी भी तस्लीम कर गए तो सारी जिंदगी हम गुलामी करेंगे अमेरिकाओं की और इन चोरों की। इसलिए ये जो यहां का मुकामी लोटा है, जो बार बार लोटा होता है, आपने इसको शिकस्त देनी है। अच्छा, आप पहले सुने जरा। पहले तो इन्होंने हमारे ऊपर एक मुसल्लत कर दिए चोर। उसके बाद उन चोरों ने आते साथ ही बजाय हमें कहते थे जी हमारी हुकूमत ने महंगाई कर दी, तो इनका तो काम था कि महंगाई कम करना। इनके 2 महीने में जो महंगाई हुई है, पाकिस्तान की तारीख में कितना ऐसा वक्त था 2 महीने जितनी इतनी महंगाई हुई, क्योंकि ये महंगाई खत्म करने नहीं आए थे, ये अपनी चोरी, अपने केसेस, अपनी करप्शन खत्म करने आए थे। इन्होंने ये सुने दरिया खान के लोगों, इन्होंने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा है। इन्होंने 1100 अरब रुपया आते साथ ही 1100 अरब रुपया इन्होंने अपना चोरी का माफ करवाया है। तहरीक इंसाफ के दौर में 3.5 सालों में हमने नैब के हमारे दौर में 480 अरब रुपया हमने चोरों से लिया था और 1100 अरब रुपया अभी और लेना था। इन्होंने कानून बनाया, आते साथ ही नैब के अंदर अमेंडमेंट की और इस कौम का 1100 अरब रुपया माफ करवाया। एहसन इकबाल कहता, जब उसको एक फैमिली ने कहा, जब उसको सही माने में कहा कि चोर हो, तो कहता बदतमीजी की गई है। और एहसन इकबाल, इन्होंने आपके मुंह पे सच बोला है, आप चोर नहीं, आप डाकू हो, आप भी चोर। ये जो आपका भगौड़ा नवाज शरीफ जो लंदन बैठा है, वो भी चोर। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, वो भी चोर। गैर आईनी तौर पे जो वजीर आला बना हुआ है हमजा कुकड़ी, वो भी चोर। और आपके साथ जो मिला हुआ है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, चोरी कर 30 साल से चोरी कर रहे हैं सब। सुनो, आपने कराची देखा, आज कराची में हालात देखे। ये 14 साल से ये जरदारी और इसके चोरों का टोला बैठा हुआ है सिंध में। सिंध का पैसा चोरी करके बाहर मुल्क भेज देते हैं। जो पैसा खर्च होना था कराची की बेहतरी के लिए, वो मुल्क से बाहर चला जाता है। और आप देखें कि क्या हाल है सिंध का और कराची का। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। जब कराची ऊपर जाता है, सारा पाकिस्तान ऊपर जाता है। हाल देखें कराची का, इन चोरों ने क्या किया। तो ये सारे चोर इकट्ठे होके आज अमरीकी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर बैठ गए। तो मुझे बताएं, मुझे फिर से बताएं, मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूं, फिर से बताएं कि आप तैयार हो। माशाअल्लाह। अच्छा, आप सुने, इनकी जो कैंपेन कर रही है इन चोरों की, वो है झूठों की शहजादी। झूठ
झूठ बोलने की शहजादी कैंपेन कर रही है चोरों के लिए। अब जरा सुने, खामोशी इख्तियार करें और सुने कि ये आज से 8 साल पहले क्या कह रही थी। ये जरा सुने टीवी पे। उसका कोई प्रूफ लाएं कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। जनाब मरियम बीबी क्या कह रही है कि लंदन तो छोड़ो, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा अब जरा सुने, अब वो क्या कह रहा है। शहबाज शरीफ का बेटा जो सबसे ज्यादा पैसे खींचता था, जो आज लंदन में भागा हुआ है, सलमान शहबाज, वो क्या कहता है। ये कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं कि इस तरह मुझे लगा। यानी कह रहा है कि किधर है ये प्रॉपर्टीज जो आप कह रहे हैं कि लंदन में प्रॉपर्टी है। अब ये सुन लिया, यानी पहले झूठों की शहजादी को सुना, फिर सलमान शहबाज किकबैक स्पेशलिस्ट को सुना। अब इनको नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। 2 साल के बाद एक इंकशाफ होता है, बैनुल अक़वामी इंतशार, पैनामा पेपर जिसे कहते हैं। बाहर से पता चलता है कि बड़े बड़े मुल्कों के सरबराह इनकी दौलत पड़ी हुई थी, छुपाई हुई थी, यानी छुपी हुई थी। वो इंकशाफ होता है, वो सब सामने आ जाता है। तो जब वो टीवी पे आता है कि इनकी, जब ये मरियम बीबी कह रही थी कि मेरी पाकिस्तान तो लंदन छोड़ो, पाकिस्तान प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस इंकशाफ में पता चलता है कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, और दरिया खान के लोग ये सुन लो, यूरोप में सबसे महंगा शहर लंदन है। और लंदन के सबसे महंगे इलाके में पता चलता है कि 4 अरबों रुपए के महलात मरियम बीबी के नाम पे निकले। तो जब वो निकलते हैं, अब जरा ये सुने, आपको मजा आएगा। जब वो निकलता है, आपने सुना इन्होंने कहा हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब इंकशाफ हो जाता है, तो मरियम का भाई हुसैन शरीफ क्या कहता है, ये जरा सुने। का भांडा फोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पार्कलैंड के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मेरी और मेरी वालदा की। अब ये सुने, वो बेटा भाई कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लंदन में बड़े बड़े महलात है ये हमारे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चोरी करके पैसा बाहर जाके पैसा छुपा दिया, कंपनीज के नाम पे पैसा लिया, बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज ली, वो ऑफशोर कंपनीज के नाम पे रखी। मुल्क से जो पैसा चोरी हुआ वो इसलिए बाहर भेजते हैं क्योंकि अगर मुल्क में वो पैसा रखेंगे तो लोगों को नजर आ जाएगा, इसलिए बाहर भेजते हैं। तो ये लोग जब वापस आए साजिश के तहत, जिस साजिश में यहां भी मीर जाफर मीर सादिक मुलव्वस थे, आते साथ ही इनके ऊपर जो केसेस थे 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा लिए। तो मैं आप सब ने, मेरी कौम आप सब ने निकलना है। 20 इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, सारी कौम को मैं जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि अल्लाह कुरान में कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता। अल्लाह कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम
खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश करें। आप सबने अगले इतवार 17 तारीख सारी कौम को मैं कह रहा हूं कि हमने अपनी हालत बदल ली है इन चोरों को शिकस्त देके। जो मैं सारे पाकिस्तान में 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, 2018 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जब मैं गया कैंपेन करने, तो मैं दरिया खान मैं आपके सामने ये कहता हूं कि 2018 में मैंने कभी पब्लिक को इस तरह निकलते नहीं देखा जो इस बाई इलेक्शन में निकली है पब्लिक। और मेरे में कोई शक नहीं कि जो मर्जी ये कर लें, ये किसी सूरत 20 के 20 इलेक्शन, एक इलेक्शन नहीं ये जीत सकते चोर। इरफानुल्लाह नियाजी, मैं तुम्हें आज मुबारक दे रहा हूं कि इंशाल्लाह आप इलेक्शन जीत गए। लेकिन अल्लाह को मेहनत पसंद है, आपने मेहनत पूरी करनी है। आज है मंगल, आपके पास बाकी रह गए 5 दिन। आज मिला के आपने हर घर जाना है। इरफान, 1 मिनट आपने जाया नहीं करना, सिर्फ आपको 6 घंटे सोना है और बाकी कैंपेन करनी है। और सनाउल्लाह, आपने मदद करनी है। और मेरे जो मियां वाली के टाइगर आए हुए हैं सारे, अमजद खान, सबकी मैं जिम्मेदारी लगा रहा हूं। सिप्तैन, हाँ, गजनफर चीना, आप भी, हाँ, आमिर, आप भी, सबने आपने एक दिन जाया नहीं करना, एक घंटा जाया नहीं करना, क्योंकि हमने जीतना है। क्योंकि ये इलेक्शन तो नहीं जीत सकते। अब इनका सिर्फ एक प्रोग्राम बना हुआ है, धांधली करने का। शरीफ खानदान की एक खासियत है, ईमानदारी से कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस है तो वो 2 नंबर, पॉलिटिक्स 2 नंबर, इलेक्शन 2 नंबर। और जब ये नवाज शरीफ क्रिकेट मैच खेलता था बागे जना में, उधर भी अपने अंपायर खड़ा करता था।